नमस्कार, जी संगम फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं हूं राम मोहन शर्मा। बदायूं केस के पीड़ित परिवार से आज मायावती ने मुलाकात की है। बीएसपी सुप्रीमो ने पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही यूपी सरकार पर केस को दबाने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए मायावती ने परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। तो वहीं वारदात के 4 दिनों बाद सआदतगंज पहुंचे इलाके के सांसद धर्मेंद्र यादव को भी पीड़ित याद आए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं। हम यहाँ के केवल कोई जो बहुत सारे लोग राजनीति करने आए थे, हम राजनीति करने नहीं आए। हमारी इच्छा थी कि परिवार के लोगों की नजरों में जो भी दोषी हैं, चाहे वो यहाँ के स्थानीय निवासी हो, चाहे वो सरकारी पुलिस के सिपाही हो या कोई भी हो, सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की थी कि उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो परिवार के लोगों की इच्छा है या जो एफआईआर में दर्ज है। ये हैं बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव, जो दरिंदगी की इंतहा कर देने वाली बदायूं रेप एंड मर्डर केस के 4 दिनों बाद पीड़ित परिवार का सूद लेने सआदतगंज पहुंचे। सवाल यही है कि दूसरों को आंसुओं पर सियासत न करने की नसीहत देने वाले और खुद को जनता का सेवक करार देने वाले इन जनाब को तब क्या हुआ था जब इनकी ही जनता इंसाफ के लिए पुलिस की चौखट पर नाक रगड़ रही थी। उस वक्त अगर पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते तो शायद मामले में पुलिसिया लापरवाही और सिस्टम की बदहाली का कलंक इनकी सरकार के माथे पर चस्पा नहीं हुआ होता। पीड़ित परिवार के इच्छा अनुसार इसकी सीबीआई से जांच कराने का यहाँ की सरकार के ऊपर कुछ हद तक जरूर दबाव पड़ सके, ये सोचकर मैंने वहाँ ये जाने का फैसला लिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस वारदात ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। देश के सबसे बड़े सूबे में आधी आबादी की हिफाजत एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वारदात दर वारदात हो रही लापरवाही और ऊपर से पुलिस वालों की ऐसी वारदात में शामिल होने के बाद सूबे में कमजोर कानून व्यवस्था की कलई खुल गई है। सरकार पर चौतरफा दबाव है। लेकिन इन सब घटनाओं ने ये बात फिर से यहाँ से साबित कर दी है कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो तब से यहाँ खास तौर से चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने भी बदायूं का दौरा कर इस मामले में सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करने की बात कही है। कई घंटे तक उनकी बच्चियों की लाशों को लटका के रखा और उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप ये जितना भी कसूर है आप अपने ऊपर ले लो, और इतना ही नहीं उन बच्चियों को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही थी। जो दोषी लोग थे उनको बचाने की पूरी प्लानिंग थी इनकी। तो इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इससे पहले यूपी मानवाधिकार आयोग ने सरकार को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। तो बीएसपी ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 5 सदस्यीय टीम के साथ घटना स्थल का दौरा कर रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं शनिवार को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बदायूं का दौरा किया और सूबे की सरकार पर जमकर हमला किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी घटना स्थल का दौरा कर चुकी है। ऐसे में जरूरी है सरकार इस मामले को सियासी रंग देने की किसी दूसरे पर तोहमत लगाने के बजाय ऐसे मामलों की बढ़ती शिकायत पर गंभीर रुख अख्तियार करे और सूबे में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर इस मामले में इंसाफी की नजीर पेश करे, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधी अपने अंजाम से खौफ खाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बदायूं मामले पर जारी सियासी खींचतान के बीच यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद कर रही है। चंदौली पहुंचे अखिलेश ने कहा कि आरोपी कानून की गिरफ्त में है और पीड़ित परिवार को जल्दी न्याय दिलाया जाएगा। जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना थी और सरकार को जो कदम उठाने थे सरकार ने कदम उठाए हैं। गिरफ्तार कर लिया है, 5 जो नामजद थे उनको गिरफ्तार किया है। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है
और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी सरकार ने कहा है कि फास्ट ट्रैक पर उसको ला करके और जल्दी से जल्दी उनको सजा मिले, ये काम किया है सरकार ने। समाजवादी पार्टी का गढ़ बदायूं बीते कई दिनों से सियासत का केंद्र बन गया है। 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हुई हैवानियत सियासी दलों के लिए बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है और बदायूं में नेताओं की आवाजाही पूरे चरम पर है। हालत यह है कि हर पार्टी खुद को पीड़ित परिवार का हितैषी बताने में जुटी हुई है। शनिवार को सबसे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। फिर रविवार को तो सुबह से ही सादतगंज गांव में नेताओं की आवाजाही का सिलसिला जारी है। पहले बदायूं से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने परिवार से मुलाकात की, फिर बीएसपी प्रमुख मायावती पहुंची और उनके बाद लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार भी पीड़ित परिवार का हालचाल जानने पहुंची। वहीं एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान और उनके सांसद बेटे चिराग पासवान भी कल बदायूं का दौरा करने वाले हैं। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव पर हमला बोला और आरोप लगाया कि एसपी प्रमुख रेप के आरोपियों की फांसी के खिलाफ हैं, इसीलिए यूपी में रेप के आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। साथ ही माया ने कहा कि अफसरों की बजाय मुलायम अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम कसें। जिस पार्टी का मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों की खुलेआम वकालत करते हुए वे उनके प्रति नरम रवैया अपनाकर बलात्कार के दोषी लोगों को कानून के मुताबिक फांसी की सजा दिए जाने का विरोध करते हो, तो फिर उस पार्टी की यहाँ सरकार में बलात्कार की पीड़ित महिलाओं व बच्चियों को कतई भी उचित न्याय नहीं मिल सकता। और बीजेपी ने बदायूं की घटना की निंदा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और मामले की सीबीआई जांच कराने की दिशा में काम जारी है। अगर आपने कल देखा होगा तो हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने बड़े कठोर रूप से कई बातें कही, कई चीजें जो है प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार, तो ऐसा नहीं। और केंद्र सरकार की यदि बात करें तो स्वयं प्रधानमंत्री का कार्यालय और गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी मौके हर चीज का हर समय मॉनिटरिंग चल रही है। इसीलिए शायद जो सीबीआई की भी बात चल रही है, ये सब जो है ये सारे निष्कर्ष वहीं से निकाले जा सकते। और वहीं समाज को दहला देने वाली इस वारदात के बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आगरा में बीजेपी की महिला मोर्चा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला जलाया और जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो ये करना चाह रहे हैं कि सरकार को हटाना है हमें, और इसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है, क्योंकि बदायूं में जो कांड हुआ है वो कोई भी सभ्य समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि उन परिवारों के साथ न्याय हो जिन्होंने अपराध किया है, उनको फांसी की सजा हो, और प्रदेश सरकार अगर फिर भी नहीं मानती है तो केंद्र सरकार उसको तुरंत बदल दे। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बदायूं रेप एंड मर्डर केस की सीबीआई जांच के लिए केंद्र से सिफारिश कर दी है। इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 एक ही परिवार के हैं, जबकि 2 यूपी पुलिस के कर्मचारी हैं। कब कब क्या हुआ इस पूरे मामले में, ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 27 मई 2 नाबालिग बहनें घर से हुई लापता। तारीख 18 मई सुबह दोनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पीड़ित के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की। तारीख 29 मई यूपी मानवाधिकार आयोग ने सरकार को नोटिस भेजा। सरकार से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा। तारीख 30 मई बीएसपी ने बदायूं मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बीएसपी ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। 30 मई चौथे आरोपी कांस्टेबल छत्रपाल की गिरफ्तारी। 31 मई 2004 रेप और हत्या के 5वें आरोपी की गिरफ्तारी। सुबह 4-5 बजे आरोपी उर्वेश यादव गिरफ्तार।
31 मई 2004 राहुल गांधी ने बदायूं का दौरा किया। पीड़ितों के परिजनों से मिले राहुल। सीबीआई जांच की मांग का समर्थन। 31 मई 2004 रेप और हत्या की जांच सीबीआई से कराने का फैसला। यूपी सीएम अखिलेश यादव ने जांच की सिफारिश की। 1 जून 2014 बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव ने शहादतगंज जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बीएसपी प्रमुख मायावती का बदायूं दौरा, शहादतगंज जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। जगह है बदायूं, तारीख 27 मई। बदायूं में हैवानियत के इंतहा शहादतगंज कस्बे के कटरा गांव में हुई, जहां 2 नाबालिग बहनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। इससे पहले परिजनों का आरोप है कि उन्होंने दबंगों की करतूत और दोनों नाबालिग लड़कियों के अगवा किए जाने की शिकायत पुलिस से की थी। लेकिन अफसोस, यहाँ भी सामना खाकी के भेष में कुछ हैवानों से ही हुआ। साहब नौरे पाते दरोगा जी हमारे साथ गए, उसको पकड़ के लाए। पकड़ के जब लाए उसने कबूला, तो सर्वे सिपाही ने कहा तेरी लड़की 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो मैंने कहा 2 घंटे हो गए, अब लड़की मेरी दिला दो। तो भी अभी नहीं मिलेंगी, तेरी लड़की कहीं देखना पेड़े पे टंगी हुई है। ये बात मैं तो हम साहब थाने के लिए जाने को तैयार हुए, तो उसी सिपाही ने आके यहाँ देख के बताया जाके घर पे मेरे कि वो पेड़े पे टंगी हुई है। तो सुना आपने, ये जवाब था पुलिस का। अब इसे गुंडा राज ना कहा जाए तो आखिर क्या कहें। 2 बच्चियों का शव देखकर परिजनों का कलेजा कांप उठा। परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगाया। परिजन पुलिस से नाउम्मीद हुए तो आक्रोश की ज्वाला ने इलाके को जलाकर रख दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में प्रशासनिक कार्रवाई का चाबुक चला और आरोपियों समेत खाकी के नुमाइंदों पर गाज गिरी। फिलहाल इस मामले में परिजनों की आशंका पर मोहर लग चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों नाबालिग बहनों से रेप की पुष्टि हुई है। अब जांच पूरी होने पर यह खुलासा संभव है कि आरोपियों को किस तरह से सहायता देने की कोशिश हुई। सवाल सिर्फ वारदात पर ही नहीं उठे, बल्कि उस सोच पर भी उठे जो सख्त होते कानूनों और कार्रवाई की मार से भी नहीं बदले हैं। और सवाल उस पुलिस पर भी उठे जिसके जिम्मे हिफाजत की जिम्मेदारी है। आरोपियों पर भी कार्रवाई हुई है और पुलिस वालों पर भी, लेकिन सवाल वहीं के वहीं हैं। सियासी गलियारों से लेकर सामाजिक मंचों तक यूपी सरकार की किरकिरी हो रही है और सब पूछ रहे हैं कि आखिर कहां पर है कानून व्यवस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक बाद हाजिर हैं। मेरठ में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में डीआईजी पीटीएस डीपी श्रीवास्तव पर महिला एसआई से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला दरोगा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला हापुड़ रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का है। यहीं पर यह महिला दरोगा साइबर क्राइम पढ़ाती हैं। आरोप है कि 23 अप्रैल को आरोपी ने महिला दरोगा को वार्डन रजिस्टर लेकर ऑफिस बुलाया और पर्ची पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर दे दिए। इस मामले में एक उन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर इस जनपद में महिला थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग 354A, 503, 509 भारतीय दंड विधान की धारा में पंजीकृत किया गया है और इस मामले की विवेचना जांच स्वर्णजीत कौर जो डीएसपी हैं उनके द्वारा की जा रही है। और जी मीडिया संवाददाता राजीव इस वक्त हमारे साथ है मेरठ से। राजीव, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? सिर्फ मामला दर्ज हुआ है, क्या इस मामले में पूछताछ आईजी से की गई है? जी देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो आईजी हैं वो फिलहाल लंबी छुट्टी पर जांच जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। बीते माह के 23 अप्रैल का ये है जो महिला कांस्टेबल क्षमा कीजिएगा महिला एसआई द्वारा जो है शिकायत दर्ज कराई गई थी। जब से इसमें लगातार विभागीय जांच चल रही थी। फिलहाल कल देर शाम जब एसआई ने एक प्रार्थना पत्र दिया तो उसके बाद महिला थाने में इसमें के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल जो है कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक जो महिला एसआई है उनका ये कहना है कि उनको अभी तक कोई जो सही जांच में जो
संतुष्टि भरा जवाब तक नहीं मिल पाया। फिलहाल देर रात जो है महिला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, क्योंकि डीआईजी स्वयं अभी तक लंबी छुट्टी पर है, इस वजह से जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रही है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सरकारी मुलाजिम और अधिकारियों पर छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। 1 अक्टूबर 2012 को आईएएस शशि भूषण सुनील पर ट्रेन में एक लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा था। इस मामले को लेकर शशि भूषण को तत्काल निलंबित भी कर दिया गया था। 1 जनवरी 2014 को जयपुर में एक महिला ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बीबी मोहंती पर बलात्कार का आरोप लगाया। एफआईआर के मुताबिक अधिकारी ने आईएएस की परीक्षा में मदद का भरोसा देकर महिला के साथ बलात्कार किया। मामला न्यायालय में चल रहा है। एक और मामला है, ये 27 फरवरी 2014 को सामने आया। श्रावस्ती के गिलौला के खंड शिक्षा अधिकारी पर एक शिक्षिका ने छेड़खानी का आरोप लगाया। केस दर्ज हो चुका है और मामला अदालत में है। 10 अप्रैल 2014 को भी एक मामला सामने आया, जब झारखंड के आईएफएस अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी पर हाईक्यू इंटरनेशनल स्कूल की एक शिक्षिका ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। शिक्षिका के बयान पर सिद्धार्थ के खिलाफ बरियातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 20 अप्रैल 2014 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने में सठियाओं ब्लॉक के सहायक खंड विकास अधिकारी राम आधार सिंह पर एक दलित महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है और जांच की जा रही है। 10 मई 2014 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू के एक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ एक विदेशी छात्रा ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया और ये मामला भी फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरठ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न हो पाने से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही जेल जाने वाले आरोपी लड़के के भाई ने पीड़िता पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, जिसमें पीड़ित घायल हो गए और अपनी हिफाजत के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। दरअसल मामला थाना इंचौली थाना क्षेत्र का है और घटना 18 मार्च की है, जब एक 12 साल की नाबालिग को क्षेत्र के कॉलेज में ही पढ़ने वाले कुछ छात्र उठाकर हॉस्टल में ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़ित को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसके बाद रेप की पुष्टि होने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अभी भी 2 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और कानपुर के राजपुर थाना इलाके में ट्रेनी दरोगा ने एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की। युवती के चिल्लाने पर परिजन वहां पहुंचे और उन्होंने दरोगा की पिटाई की, जिसके बाद दरोगा को पुलिस के हवाले किया गया। दरोगा मोहित दुबे गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें, ये ट्रेनी दरोगा जालौन जिले में तैनात था। योगेंद्र प्रताप जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। महिला के साथ बलात्कार की कोशिश जो की गई है, योगेंद्र, इस मामले को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? श्रीराम, देखिए, इस मामले में पूरी तरह से जो खाकी है, तो खाकी शर्मसार हो रही है इस मामले में, इसलिए खाकी का रवैया कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी मामला है पूरी तरह से घर में घुसकर बलात्कार करने की कोशिश का मामला है। लिहाजा पुलिस को जो मुकदमा दर्ज करना चाहिए वो बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बावजूद इसके पुलिस ने महज घर में घुसकर मारपीट का मामला दर्ज किया है और आरोपी दरोगा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ जी संगम फॉलो अप में बस इतना ही। नमस्कार।